हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य कम्पसर में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं, जो है अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के बारे में। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये वीडियो आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम अर्थ सिस्टम साइंस डेटा पत्रिका में ग्लोबल असेसमेंट ऑफ N2O एमिशन रिपोर्ट प्रकाशित हुई। वर्ष 2020 में मानव जनित N2O उत्सर्जन की मात्रा के हिसाब से शीर्ष 5 उत्सर्जन देश चीन 16.7%, भारत 10.9%, संयुक्त राज्य अमेरिका 5.7%, ब्राज़ील 5.3% और रूस 4.6% थे। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत नाइट्रस ऑक्साइड N2O उत्सर्जन का विश्व का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है। जून 2024 में स्वीडिश थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिपड़ी द्वारा हाल ही में दुनिया भर के परमाणु हथियारों की स्थिति को लेकर एक रिपोर्ट जारी किया गया है। रिपोर्ट की प्रमुख बातें: वर्तमान में विश्व में 9 परमाणु संपन्न देश हैं, जिसमें USA, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया और इजराइल शामिल है। जनवरी 2024 तक परमाणु हथियारों का कुल वैश्विक भंडार लगभग 12,121 था, जिनमें से लगभग 9,585 सैन्य भंडार में थे। संयुक्त राज्य अमेरिका के पास संयुक्त रूप से कुल परमाणु हथियारों का लगभग 90% हिस्सा है। जनवरी 2024 में भारत के संग्रहित परमाणु हथियारों की संख्या 172 थी, जबकि पाकिस्तान के पास जनवरी 2024 तक परमाणु हथियारों की संख्या 170 थी। इस सूची में भारत पाकिस्तान को पीछे छोड़ते हुए विश्व के परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्रों में 6ठे स्थान पर आ गया है। हाल ही में कैमरून के पूर्व प्रधानमंत्री फिलेमॉन यंग को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है। फिलेमॉन यंग त्रिनिदाद और टोबैगो के डेनिस फ्रांसिस 78वें सत्र का अध्यक्ष का स्थान लेंगे। हाल ही में थाईलैंड की संसद द्वारा समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता को देने के बाद थाईलैंड समलैंगिक विवाह को मंजूरी देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला तथा एशिया का तीसरा देश बन गया है। इससे पूर्व ताइवान और नेपाल द्वारा समलैंगिक विवाह को अनुमति दी गई। हाल ही में पीटर पेलेग्रिनी ने स्लोवाकिया के 6ठे राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा इजरायल को बच्चों के खिलाफ अपराध करने वाले अपराधियों की वैश्विक सूची में जोड़ा है। जून 2024 में विश्व आर्थिक मंच द्वारा अपनी वार्षिक रिपोर्ट फॉस्टिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांसलेशन में वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक जारी किया गया है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक के शीर्ष रैंकर्स स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड। इस सूचकांक में 120 देशों को शामिल किया गया है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में भारत को 120 देशों में से 63वां स्थान प्राप्त हुआ है। नोट: पिछले वर्ष भारत 67वें स्थान पर था। 13 से 15 जून 2024 को इटली के अपोलिया फसानो शहर के बोर्गो एग्नाजिया में 50वें G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया है। 50वें G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी द्वारा की गई। इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। जून 2024 में अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ ने इबेरियन लिंक्स की संरक्षण स्थिति को लुप्तप्राय से बदलकर असुरक्षित कर दिया है। यह प्रजाति मूल रूप से स्पेन तथा पुर्तगाल की निवासी है। IUCN की स्थापना 5 अक्टूबर 1948 को की गई। मुख्यालय ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा केन्या को प्रमुख गैर नाटो सहयोगी का दर्जा दिया गया। अमेरिकी विदेशी विभाग के अनुसार MNNA का दर्जा अमेरिका के साथ घनिष्ठ संबंधों का शक्तिशाली प्रतीक है, जो रक्षा, व्यापार और सुरक्षा सहयोग के क्षेत्रों में लाभ प्रदान करता है। जून 2024 में दक्षिण अमेरिका देश पराग्वे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने वाला 100वां देश बन गया है। 99वां स्पेन है। पेरिस में 2015 के COP21 के दौरान सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए भारत और फ्रांस द्वारा संयुक्त रूप से गठन किया गया था। स्थापना 2015 में। मुख्यालय गुरुग्राम में।
21 से 26 जून 2024 में मिस्र में भारतीय वायुसेना और मिस्र की वायुसेना के मध्य चौथा संयुक्त अभ्यास HOPEX होपेक्स का आयोजन किया गया। भारतीय वायुसेना के राफेल लड़ाकू जेट C-17 ग्लोबमास्टर और IL-78 टैंकर द्वारा इस अभ्यास में भाग लिया गया। 22 जून 2024 को चीन तथा फ्रांस द्वारा संयुक्त रूप से विकसित ब्रह्मांड में गामा रे बर्स्ट का अध्ययन करने के लिए स्पेन वेरिएबल ऑब्जेक्ट्स मॉनिटर स्पेसक्राफ्ट को चीन के सिचुआन प्रांत के सिचांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्च किया गया। गामा रे बर्स्ट ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली विस्फोटक घटनाएं हैं जिनका पता अरबों प्रकाश वर्षों में लगाया जा सकता है। 24 जून को कूटनीतिज्ञ में महिलाओं के अंतर्राष्ट्रीय दिवस अवसर पर UN वुमेन द्वारा जारी ग्लोबल डेटा ऑन वीमेन लीडर्स 2024 रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में 113 देशों में कभी भी कोई महिला राष्ट्राध्यक्ष या शासन प्रमुख नहीं रही है। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में 26 देशों की राष्ट्राध्यक्ष महिलाएं हैं। वर्तमान में विश्व के केवल 23% मंत्री पद महिलाओं के पास है। 7 देशों के मंत्रिमंडल में शून्य महिला प्रतिनिधित्व है। जून 2024 में चीन का चांगई 6 अंतरिक्ष यान चंद्रमा के सुदूर हिस्से से नमूने वापस लाने वाला दुनिया का पहला अंतरिक्ष यान बन गया है। इसके साथ ही चीन ने चंद्रमा के फॉर्माइड से चट्टान तथा मिट्टी के नमूने को वापस लाने का एकमात्र देश है ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। हाल ही में मुस्लिम बहु देश तजाकिस्तान ने सार्वजनिक धार्मिकता पर अंकुश लगाने के लिए तथा राष्ट्रीय संस्कृति की रक्षा करने के लिए हिजाब पर प्रतिबंध लगाने के लिए नया कानून पारित किया है। नया कानून हिजाब तथा अन्य सभी प्रकार के विदेशी परिधानों पर प्रतिबंध लगाता है। इसके अलावा ईद उल फितर और ईद उल अजहा पर बच्चों के जश्न मनाने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। जून 2024 में पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा को यूरोपीय संघ की यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। स्काई टैक्स द्वारा आयोजित वर्ल्ड एयरलाइंस अवार्ड्स 2024 में कतर एयरवेज को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ एयरलाइन घोषित किया गया है। पूर्व मुख्य सचिव और ब्रिटेन के नेपाल के राजदूत लोकदर्शन रैग्मी को भारत में नेपाल का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। जून 2024 में कनाडा द्वारा ईरान के सशस्त्र बल की शाखा इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स को आतंकी इकाई घोषित किया गया है। कनाडा द्वारा इस घोषणा के बाद IRGC के सदस्यों की कनाडा में प्रवेश पर प्रतिबंध लग गया है। वर्ष 2019 में संयुक्त राज्य अमेरिका IRGC को आतंकी संगठन घोषित कर चुका है। जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं पर अंतर सरकारी मंच को वर्ष 2024 का ब्लू प्लैनेट पुरस्कार जीता गया है। ब्लू प्लैनेट पुरस्कार की शुरुआत 1992 में रियो अर्थ समिट के दौरान की गई। IPBES की स्थापना 2012 में मुख्यालय बॉन जर्मनी में। जून 2024 में यूक्रेन मानव रहित प्रणाली बल सशस्त्र बलों की एक नई शाखा बनाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है।